द्विध्वनिक मात्राएं। द्विध्वनिक मात्राएं दो प्रकार की होती हैं। इसमें दो तरह के चिन्ह होते हैं। एक वो जो बाईं तरफ बनते हैं, यानी बाएं द्विध्वनिक मात्राएं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस की ये भी होती हैं, जैसे अन्य मात्राएं होती हैं। इनकी एक मात्रा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। इनकी पहली वाली मात्रा वही होती है जो बिंदु वाली होती है, और दूसरी हम लोग लॉजिक से लगाते हैं। जैसे पहली है आए, ए के बाद आता है आए, और दूसरी वो हम लोग को पता नहीं, वो अपने लॉजिक से लगाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है गया, मया, बायां द्विध्वनिक में दूसरे स्थान पे आते हैं ए और आओ। इसकी दूसरी मात्रा भी हम लोग लॉजिक से लगाते हैं। जैसे टेया, तेऊ, कौआ, पौआ, लौआ। बाएं द्विध्वनिक के तीसरे स्थान पे आती है छोटी ई और बड़ी ई, जबकि दूसरी मात्रा लॉजिक से लगाते हैं। जैसे पा पे लगा दी, पिया, किया, सिया, इस प्रकार से बाएं द्विध्वनिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। हम लोगों ने बाएं द्विध्वनिक सीख ली। अब दाईं द्विध्वनिक मात्रा, ये दाईं होती है, इसकी चिन्ह दाईं तरफ बने होते हैं। इसकी वाली भी ये 3 स्थान होते हैं, लेकिन इसकी जो पहली मात्रा होती है वो डैश वाली मान लीजिए, और दूसरी लॉजिक से लगाते हैं। दायां द्विध्वनिक मात्रा, इसमें पहले वाले स्थान पे जो है आ आता है, बड़ा। और दूसरा जो होता है उसे उ या ऊ मानते हैं, यानी इसकी हमें दोनों पता होती हैं कि दोनों मात्राएं कौन सी हैं। इसकी ही एक और है जो हम लोग पहले वोवेल में पढ़ चुके हैं, यानी इसकी मात्राओं में पढ़ा चुके हैं, जिससे कहते हैं आ प्लस ई या आ
प्लस ई बड़ी यानी आई। जैसे ता पे लगा दिया ताई, पा पे पाई, लाइट डैश, भा पे भाई माई। लेकिन अगर ताऊ नाऊ लिखना है तो वहाँ पे ये काम करेगी। जैसे ता पे तो ताऊ, ना पे नाऊ, का पे काऊ। इसी प्रकार से दूसरे स्थान की दाई ध्वनिक मात्रा जिसमें आता है ओ, और दूसरा वोवेल या मात्रा हम लोग अपने लॉजिक से लगाते हैं। जैसे का पे बीच में लगाया तो कोआ, आ भी लगा सकते हैं, ई भी लगा सकते हैं, ऊ भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या सही होगा वो हम लोग को तय करना होता है कि क्या शब्द बन रहा है। जैसे कोआ, खोआ, रोआ, सोआ। इसी का इन्होंने और एक एग्ज़ाम्पल दिया है अलग से। जैसे कि अगर इसे रोई सोई लिखना हो तो इसे लाइन काट करके लिख दो। जैसे रोई और सोई, इस प्रकार से। जबकि तीसरे स्थान की द्विध्वनिक मात्रा दाईं तरफ वाली जो होगी उसमें आएगा उ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। दूसरा स्वर लॉजिक से लगाएंगे। जैसे पापे पुआ, बापे बुआ, सापे सुआ, रापे रुआ, रुआ। ये हो गई द्विध्वनिक मात्राएं। इसी प्रकार से त्रिध्वनिक मात्राएं। इंग्लिश में द्विध्वनिक को डाइफोनिक्स और त्रिध्वनिक को ट्राइफोनिक या ट्राइफोन्स कहते हैं। इसे त्रिध्वनिक मात्राएं कहते हैं। इसमें एक ही व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं, बाकी मात्राएं 3 होती हैं। जैसे लिखना हो लाइए, तो उसके लिए ला बना लीजिए। आई लाई, आई लाई हो गया, और ए के लिए लाइए हो गया। एक तीसरी मात्रा के लिए एक और डैश लगा दिया। यानी द्विध्वनिक में ही एक और मात्रा को जोड़ देंगे तो त्रिध्वनिक हो जाएगी। अब जैसे है, मान लीजिए लिखना है बो आई, बो आई। बा बनाया, ओ पो आई, पियाऊ, पियाऊ। और कुछ चीज़ें वाक्य से भी जान जाते हैं। जैसे सेठ जी ने जनता के लिए पियाऊ खोला,
किसान खेत में बुआई कर रहा है। एक और एग्जाम्पल, खाइए, इसमें भी 3 मात्राएं, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये खाइए, खा बनाया, खाइए, खाइए, तो 1 2 3। तो ये तीसरी जो डंडी है या डैश है वो त्रिध्वनिक मात्रा के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये ज़्यादातर हम लोगों को वाक्य से भी समझ में आ जाती है।